MH1 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। प्रवीण अत्री जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। अत्री जी, कांग्रेस आज खुलकर कहा जाए फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है और चार्जशीट जारी कर रही है बीजेपी के खिलाफ। काफ़ी एलिगेशंस लगाए गए हैं, कह रहे हैं कि 95% भ्रष्टाचार बढ़ा है इस सरकार में। और भी आरोप आपने खुद आपके सोर्सेज से आपको पता लगे होंगे क्या क्या लगाए। सरकार की तरफ से आपका रिएक्शन क्या है? देखिए धरनी जी, अगर झूठ बोलने को फ्रंट फुट पे खेलना कहा जाए तो हो सकता है आपकी बात ठीक हो, क्योंकि मैंने भी सुना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, उदय भान जी, और चार्जशीट के नाम पर वो फकत वो झूठ बोला जा रहा था जो झूठ वो पिछले लगभग 10 साल से बोल रहे हैं। लेकिन आज जो कांग्रेसी मित्र बोल रहे थे वो फकत झूठ था। अब वो झूठ कैसे था मैं आपको तथ्यात्मक रूप से बता देता हूँ। देखिए, मैंने आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदय भान जी जिक्र कर रहे थे कि वर्तमान सरकार ने पशु बीमा जो है उसको ख़त्म कर दिया। हैरानी इस बात की है कि 29 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की, जिसके अंदर बैल, भैंस, गाय, ऊंट, भेड़, बकरी, सूअर सबका बीमा करने की ये योजना थी। और हरियाणा प्रदेश के जो पशुपालक किसान हैं, लगभग 4 लाख से ज़्यादा पशुपालक किसानों ने इस योजना का लाभ अब तक प्राप्त किया है। 9 लाख से ज़्यादा पशुधन का बीमा इस योजना के अंदर कवर हुआ और सरकार 58 करोड़ रुपए की बीमा राशि इस योजना के अंतर्गत अब तक दे चुकी है। ये तो है सच्चाई। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि इस वर्तमान सरकार के कार्यकाल में महंगाई बढ़ गई, ये झूठ लगातार कांग्रेस बोल रही है, जबकि तथ्य हैं वो एकदम उलट बात करते हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अंदर महंगाई कभी भी 2 डिजिट में नहीं गई, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में अगर आप 2010-11, 11-12 और 12-13 को देखें तो महंगाई दर, विशेष तौर पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.5% तक गया। और आज अगर आप महंगाई दर देखते हैं वो लगभग 4.7% है। तो महंगाई कम हुई है या ज़्यादा हुई है? लेकिन कांग्रेसी मित्र फिर झूठ बोल रहे हैं। क्राइम को लेकर वो जिस प्रकार से आरोप कांग्रेस लगा रही है कि लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, दिन दिहाड़े हत्याएं की जा रही हैं। देखिए, जब कानून व्यवस्था की बात आती है, कानून व्यवस्था के ऊपर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है हुड्डा साहब को एक बार फिर से आंकड़े देखने चाहिए। इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि प्रदेश के अंदर बिल्कुल राम राज्य आ गया है या अपराध बिल्कुल नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहता। अपराधी अपराध करते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है धरनी जी, कि पुलिस किस तरह से काम करती है, अपराध की घटना घटने के बाद कार्रवाई किस तरह से होती है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज प्रदेश के अंदर अगर अपराधी अपराध करता है तो पुलिस, आज तो चौधरी बीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कई जिसको कहा जाए कांग्रेस के अलग अलग ग्रुप इकट्ठे बैठे नजर आए। देखिए, मैं इसको दूसरे शब्दों में कहता हूं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। लेकिन कांग्रेस की एक बहुत बड़ी विडंबना है, कांग्रेस के नेताओं को इकट्ठा बैठाना मतलब मेंढकों को तराजू में तोलने के बराबर है। हम लगातार देखते हैं किस तरह से कांग्रेस के नेताओं की सिर फुटोवल, किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, किस तरह से आपस में मारपीट। हमने तो यहाँ तक देखा है कि प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई कर दी। प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा को जब कांग्रेस ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, किस तरह से हुड्डा गुट ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने काम करना शुरू किया। शैलजा जी सार्वजनिक मंचों से कई बार कह चुकी हैं कि उनको काम नहीं करने दिया गया, संगठन तक नहीं बनाने दिया गया। ये बातें उन्होंने स्वयं की हुई हैं। तो जिस पार्टी के नेताओं की सिर फुटोवल इस कदर हो कि वो एक जगह इकट्ठा उनको करना मुश्किल हो, एक गाड़ी में, एक बार राहुल जी ने, आपको ध्यान होगा, एक गाड़ी में बिठाया था, लेकिन अगले ही दिन जो बयान आए थे वो भी हम सब ने देखे हैं। तो कांग्रेस की ये सिर फुटोवल ऐसी रहेगी धरनी जी, ये लोग इसी तरह से आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, क्योंकि ये जनता के द्वारा नकारे गए लोग हैं। धन्यवाद प्रवीण अत्री जी। तो ये हैं प्रवीण अत्री, मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के। इनका कहना है कि चार्जशीट के नाम पर कांग्रेस केवल लोगों को गुमराह कर रही है और इसके अलावा कांग्रेस कर भी कुछ नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस आपस में ही गुटों में बटी हुई है। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।